गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। जी हाँ, नमस्कार दर्शकों, स्वागत आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। कबीर साहिब जी की ये वाणी ये सिद्ध करती है कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो हमें सबसे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही परमात्मा का मार्ग बताया, परमात्मा से मिलाया और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। जी हाँ, ऐसे ही आज विश्व धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। अभी हमारी टीम सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद है और आपको कल बताया गया था कि पहले दिन संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर किस प्रकार तैयारियां की जा रही है, और आज समागम का दूसरा दिन है। हम आपको बताएंगे, पूरे आश्रम विजिट कराएंगे और कवरेज करके दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, कितने लोग यहाँ पर आए हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर है, उन लोगों के क्या अनुभव है। ये सारी समस्त जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान के उस मेन प्रांगण में खड़े हैं, जहां पर ये दिव्य गेट आप देख सकते हैं। जो मेन गेट है, यहाँ से ही जितने भी श्रद्धालु जन है ये आते हैं और जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो गेट है, सुंदर, ऊपर लिखा हुआ भी है सतलोक आश्रम सोजत। और इसके अलावा लगातार यहाँ पे भीड़ इस साइड से आप देख सकते हैं आना जारी है, और आज समागम का दूसरा दिन है। दोस्तों, यहाँ पर कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे पर मिलकर बात करते हैं। यहाँ पर एक गेट पर सज्जन खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं एक बार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अभी संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम सोजत में, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार लोगों का आना जारी है। आप हमें बता पाएंगे कि आज दूसरे दिन क्या विशेष प्रोग्राम से यहाँ पे होंगे, और कितने लोग अभी तक आ चुके हैं, और कितने लोगों की आने की संभावना है? जी सर, नमस्कार सर। आज हमारे गुरु जी का 6, 7, 8 का जो विशाल भंडारा है उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, और हमारी मालिक की दया से यहाँ सेवा लगी हुई है, और परमात्मा की दया से जो भी भगत भाई के साथ जगत भी लोग काफ़ी आ रहे हैं, और उसके साथ में जो भी जगत भाई आते हैं तो वो हमारी सेवा लगी है कि भी नशे पत्ते की चीज़ जैसे बीड़ी, गुटखा, जर्दा जो भी है वो अंदर लेके ना जाए। ये गुरु जी का सख्त आदेश है, और हमारी जो सेवा लगी हुई है भगत यहाँ पर। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है जो भी लोग यहाँ पे आते हैं आप उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं यहाँ पे, है ना? हाँ जी सर, भगत जी हम चेक करते हैं, भगत जी उनकी जेब चेक करते हैं, उसको भी कहते हैं कि भी अंदर लेके नशीली वस्तु अंदर लेके नहीं जाए। तो मान लीजिए अगर कोई नशीली वस्तु लेकर आए तो आपको कैसे पता चलेगा? भगत जी उसका हम चेक करते हैं, भगत जी उसकी जेब चेक करते हैं, उसको बोलते हैं भी आप अंदर लेके नहीं जाइए। और अगर आपको कोई नशीली चीज आपको उनके पास मिलती है तो क्या उनको घर भेज देते हैं वापस? नहीं भगत जी, उनको घर नहीं भेजते हैं, उसको खाली करवा देते हैं, और बाहर एक ड्रम रखा हुआ है वहाँ पे खाली करवा देते हैं भगत जी, अंदर नहीं लेके जाने देते हैं। अच्छा, मतलब नशीली वस्तु अगर आपको उनके पास मिलती है तो नशीली वस्तु को आप बाहर निकलवा देते हैं और फेंक देते हैं, और उनको अंदर भेजते हैं, यानी अंदर आश्रम में कोई भी नशीली चीजें लाना वर्जित है? हाँ नहीं भगत जी, अंदर नहीं ले जा सकते, बिल्कुल मना है। अच्छा, अब तक यहाँ पर कितने लोग आ चुके हैं आश्रम के अंदर? आश्रम में तो बहुत सारे भक्त आते हैं भगत जी, अकाउंटिंग नहीं है, लोग के 5,000 10,000 लोग आते रहते हैं, हजारों की संख्या में आते रहते हैं, भगत आते ही रहते हैं भगत जी। जी सर, हमें अभी भीड़ का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दूर तक हमारी जितनी दृष्टि जा रही है, यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है उनकी यहाँ पर लगातार आना जारी है। और इस साइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ पर इस साइड में आप देखिए, ये है जूताघर। आपको यहाँ पे एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा जहाँ पर जूताघर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस साइड में भी यहाँ पर एक सेकंड जूताघर बनाया गया है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जूताघर का मतलब है कि जो भी आश्रम में श्रद्धालु जन आते हैं उन सब के यहाँ पर जूता चप्पल यहाँ पर रखे जाते हैं सेफ, ताकि गुम चोरी होने या खोने का कोई डर ना रहे। और यहाँ के जो सेवादार हैं इनसे भी बात कर लेते हैं एक बार, वो सेवाओं को किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर, यहाँ पे जूता घर बनाया गया है और सुनने में है यहाँ पे जूते यहाँ पे एकत्रित किए जाते हैं, आप इस सेवा को किस प्रकार मैनेज कर रहे हैं? भगत जी, हम एक बैग में जूते लेते हैं, एक टोकन दे देते हैं, ये टोकन देते हैं, ये नंबर रहते हैं, ये इसकी सीरियल वाइज वो रहता है, तो सीरियल से हम यहाँ जमा कर देते, वो वापस इसको लेकर आते हैं, उस सीरियल से हम वापस दे देते हैं, और वो टोकन हम जमा कर लेते हैं। तो सर, अभी हमें सुना कि हजारों लोग यहाँ पर आएंगे, तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था है या चुनिंदा लोगों के लिए? सभी लोग जो भी आएंगे ना, उनके सबके लिए, भक्त हो चाहे जगत हो, कोई भी हो, सबके लिए। तो कुछ पैसे वगैरह भी लगते हैं? निःशुल्क है, निःशुल्क है, जगत के बगैर सबके लिए, हजारों के आदमी में व्यवस्था है।
कभी ऐसा हुआ है कि जूते चप्पल खो गए हो आपसे भी? नहीं खबर हम हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें नंबर से देते हैं। टोकन लेके आएंगे तो उनके जूते नहीं खाएंगे। जो टोकन खो गया उनका, वो भी भंडारा निपटने के बाद हम उनको लेने और दे सकते हैं। जैसे कि उनको नंबर याद रहे तो हम नंबर से भी दे देते हैं। क्योंकि उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैग है और इस बैग में ये जूते चप्पल डालते हैं और साथ में ये टोकन देते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेवादार है ये इन्होंने टोकन दिया और अब ये जूते चप्पल इनको देंगे। दर्शकों आगे बढ़ते हैं और इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे लगातार लोगों की भीड़ जारी है आना, और आगे हम आपको दिखाते हैं और किस प्रकार यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों अभी हम उस मेन गेट से अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग मौजूद है। लगातार अभी आना भी जारी है, दूसरा दिन है समागम का और काफी लोग यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। इस साइड में आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप और कुछ यहाँ पर प्रणाम की व्यवस्था बनाई गई है। जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर आते हैं भंडारे के अंदर, वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। जी हाँ, दंडवत प्रणाम करने के बाद आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं और ये सिर्फ पुरुषों की तरफ व्यवस्था की गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सेम यहाँ पर महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। यानी अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो पुरुषों और महिलाओं के लिए विभाजन में यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है वो काफी सुंदर तरीके से की गई है ताकि किसी प्रकार की असुरक्षा महिलाओं को महसूस ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं की प्रणाम करने की जो व्यवस्था है वो अलग है। आगे की हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप इस गैलरी को देखिए, यहाँ पर भव्य गैलरी, यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर जो फ्लैक्स लगे हुए हैं, उन फ्लैक्स पर यहाँ पर कबीर साहिब जी की वाणियां लिखी हुई हैं जो काफी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आते हैं उनको प्रभावित करती है। यहाँ पर कुछ ग्रंथों की यहाँ पर तस्वीरें प्रमाण के साथ लगाई गई है। संत रामपाल जी महाराज के विचार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी जो भी श्रद्धालु जन प्रवेश करते हैं आश्रम के अंदर, वो इन वाणियों से ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और काफी प्रभावित हो जाते हैं। और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक बड़ा सा अवतरण दिवस विशाल भंडारा 6, 7, 8 सितंबर 2025 का एक मेन गेट सा बनाया गया है यहाँ पर। और इसी से थोड़ा सा आगे चलते यहाँ पर भंडारे की जो भंडार गृह है यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। अब इस साइड में हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है। जी हाँ, प्रदर्शनी स्थल हम सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रदर्शनी स्थल बता देते हैं अंदर जाके कि प्रदर्शनी स्थल के अंदर क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो चलिए चलते हैं सीधा प्रदर्शनी स्थल के अंदर। दर्शकों यही वो प्रदर्शनी स्थल है जहाँ पर लगातार लोगों का आना जारी है। और जैसा कि हमने आपको फर्स्ट डे की कवरेज में भी बताया था कि प्रदर्शनी स्थल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी ज्ञान बताया गया है उनको सुंदर कटआउट्स के थ्रू यहाँ पर दर्शाया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर वो किस प्रकार के कटआउट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक फर्स्ट नंबर पे जो फ्लैक्स लगा हुआ है वो है 75वां अवतरण दिवस संत रामपाल जी महाराज। यानी संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस यहाँ पर आश्रम में मनाया जा रहा है। इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज और उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के बीच गोष्ठी हो रही है और वो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ में आगे हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो जीवन में उन्होंने संघर्ष किया इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो यहाँ पर पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना संघर्ष उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने किया है। वो घर घर नगर नगर जाकर लोगों को ये ज्ञान प्रचार करते थे। अब आगे आपको दिखाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को उनके गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं आगे नाम दीक्षा देने का, वो यहाँ पर सुंदर कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। इस ओर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली है। यानी कबीर साहिब जी पहले नंबर के गुरु थे, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नंबर के हैं संत रामपाल जी महाराज। यानी वर्तमान में अगर कहा जाए तो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज निगुरु हैं या स्वयंभू गुरु है, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की भी गुरु प्रणाली है और कबीर साहिब जी से ये प्रथम बार चला था। इस तरफ संत रामपाल जी महाराज में ये बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दिया था, उसका यहाँ पर एक प्रूफ सर्टिफिकेट दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर फ्लैक्स यहाँ पर दूर तक नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी की जो गैलरी है यहाँ पर समुचित जो दर्शक है उनसे खचाखच भरी हुई है। यानी कहे कि छोटे बच्चे हो या कोई महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सब यहाँ पर बढ़ चढ़कर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। इस ओर आपको दिखाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें कबीर साहिब जी की याद में मगर से हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा बनाई गई पास में यादगार। यानी जब कबीर साहिब जी शायद शरीर सतलोक गए थे तो उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे जो आधे हिंदू और आधे मुसलमानों ने बांट लिए और उसी की याद में आज यहाँ पर मगर के अंदर यादगार बनाई हुई गई है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर देखो यहाँ पर सभी चीजें दर्शाई गई है।
आगे चढ़ के आपको दिखाना चाहेंगे कितने बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं लोग, तस्वीरें ले रहे हैं फोन के साथ में और अपनी यादों को संजो रहे हैं। और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की एक लीला, यानी कहे कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, कबीर साहिब है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इस स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के अंदर यही दर्शाया गया है। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो घटना स्थल हुई थी उसके बारे में सुंदर कटआउट के माध्यम से चित्रण किया गया है कि वो सत्संग करने के लिए पहले किसी स्थान पर गए थे, लेकिन वो किसी कारण से स्थगित हो गया। फिर वो काफी जब ऐसी परिस्थितियां होती थी जब परमेश्वर को याद करते थे, तो एक नदी है उसके ऊपर बैठकर वो भगवान को याद करते थे, पुल के ऊपर बैठ के भगवान को याद करते थे। और उसी दिन की यहाँ पर घटना बताई गई है कि जब उन्होंने कसक के साथ भी परमात्मा को याद किया, तो जब परमात्मा वहां पर प्रकट हुए और वो एक आत्मा और परमात्मा का मिलन की घटना यहाँ पर दर्शाई गई है। आगे चल के आपको दिखाएंगे हम कि यहाँ पर परमात्मा कबीर साहिब जी और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर ज्ञान गोष्ठी होती है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, वो ऐसे मिलते हैं वैसे मिलते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन्हें पहचान नहीं पाए कबीर साहिब जी को। तो कबीर साहिब जी ने उन्हें कहा कि वही सभी सृष्टि के रचनहार है, समस्त ब्रह्मांडों और संपूर्ण सृष्टि के रचनहार है और वही कबीर परमात्मा है। तो संत रामपाल जी महाराज को शंका हुई, उन्होंने कहा कि वो तो जिंदा बाबा के रूप में आते हैं, तो परमात्मा कबीर साहिब जी ने उन्हें जिंदा महात्मा का रूप भी दिखा दिया। और इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें पहचाना, उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार वो घटना यहाँ पर सुंदर दर्शाई गई है। संत रामपाल जी महाराज को स्वयं परमात्मा मिले, ये यहाँ पर पूरा कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। इस ओर आप देख सकते हैं, ये है संत गिरिदास जी महाराज की पुस्तक अमर ग्रंथ साहिब वाणी, जिसका 3 दिन तक यहाँ पर अखंड पाठ किया जाता है, यही वो पुस्तक है। और इस साइड में आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को शायद शरीर सतलोक भेज दिया था, यानी आज वर्तमान में अगर कौन बैठे हैं तो वो कौन है, ये आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन इसी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में आगे के पड़ाव में आपको देखने को मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज को जब शायद शरीर सतलोक भेज दिया गया था, तो उनके स्थान पर परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उनका रूप धारण किया। और आज वर्तमान में जो संत रामपाल जी महाराज के रूप में बैठे हुए हैं, वे कोई संत रामपाल जी महाराज नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा कबीर साहिब जी है। और इस प्रकार वो आगे की लीलाएं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी कि अमर गुरु सतलोक पटाऊं ताते बंदी छोड़ गाऊं, यानी अगर कहे कि उसमें पूरी विस्तृत जो घटना हुई थी उस सुंदर कटआउट के माध्यम से दर्शाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों लोग मौजूद है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को देखने के लिए। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज की एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चल रही है, जिसमें उनका एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर स्पिरिचुअल एग्जीबिशन में उसको भी दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किन किन सामग्रियां को यहाँ पर गरीबों और असहाय लोगों को दी जाती है, वो यहाँ पर डेमो के लिए रखा गया है, ताकि जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर आए उनको मालूम हो कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस प्रकार की सुविधाएं उन्हें दे रहे हैं। गरीबों को हर प्रकार की राशन सामग्री दे रहे हैं, उन्हें पहनने के लिए कपड़े, स्कूली शिक्षा और यहाँ तक कि मेडिकल किट, यानी अगर कोई लाइलाज बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है, तो संत रामपाल जी महाराज उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सरकार का, वो भी संत रामपाल जी महाराज ही साकार कर रहे हैं। उन्हें स्कूली शिक्षा, बुनियादी जो भी जरूरतें हैं उन सबको प्रदान कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी, किताब, पेन, ड्राइंग बॉक्स और जूते, चप्पल और जो भी स्कूल में जो भी चीजें काम में आती है वो सारी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज मुहैया करा रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं आगे के यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब परिवार है उनको यहाँ पर किचन के अंदर जो भी चीजें सामान मौजूद होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, ये जैसे कि कटोरी, चम्मच, प्लेट, कुकर, टोकनी, गैस सिलेंडर, आटा रखने की टंकी और यहाँ तक कि प्रेशर कुकर और गैस, यहाँ तक कि सब कुछ यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज मुहैया करा रहे हैं। इस और आपको दिखाना चाहेंगे जो बेगर है, जिनके सर पे छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उन्हें आश्रय भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप तक ऐसे बहुत से काफी मकान है संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों को बना के दिए हैं, वो यहाँ कुछ फोटोज के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। इस और आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं वो उनके धर्म ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सभी पवित्र धर्मों के यहाँ पर पवित्र ग्रंथ रखे गए हैं। यानी जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर आए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को यहाँ पर टेली कर सकते हैं उनके ग्रंथों से, और विवेक के साथ में सही और गलत का परिचय भी ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। अब आपको बाहर ले जाके दिखाते हैं और यहाँ पर आश्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है।
दर्शकों, मेन गेट से जब ये गैलरी स्टार्ट होती है तो वहीं से ये आध्यात्मिक जो चीजें हैं देखने को मिलती है, फ्लैश के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, और यहाँ पर लगातार लोगों का आना भी जारी है। और इस ओर आप देख सकते हैं एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज का 75वां आत्मन दिवस जो कि मनाया जा रहा है। यहाँ पे लोग शाम को सेल्फी लेते हैं, अपनी यादों को संजोते हैं। और इस ओर आप देख सकते हैं आगे की तरफ यहाँ पर एक सुंदर डेकोरेशन की गई है पर्दों से, और यहाँ पे हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, सामने की ओर लिखा हुआ है विशाल सत्संग। यानी अगर सीधा हम चले तो ये पंडाल की तरफ जाता है रास्ता, जो सीधा मेन शेड है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का दरबार साहब बनाया हुआ है। वहाँ पे लोग प्रणाम करते हैं, बैठ के हजारों लोग सत्संग सुन सकते हैं। और वहीं पे जो भोग की वाणी है, प्रसाद वितरण होता है, सब वहीं उसी स्थान पर होता है, वहीं पर सत्संग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन गेट नंबर 1 है, ये भक्तों का है, महिलाओं का अलग होता है और पुरुषों का अलग होता है। जी हाँ, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी इस बात का ध्यान रखा गया है। और इस ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पे होने वाला नाम दीक्षा केंद्र, रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त विवाह। यानी इस ओर हम आपको बाद में चल के दिखाएंगे किस प्रकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर रक्तदान शिविर भी होगा, दहेजदान शिविर भी होगा और दहेज मुक्त शादियां भी होंगी। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको भक्तों के भंडार गृह में एक बार दिखा देते हैं किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इस ओर मेन गेट नंबर 1 है और इस ओर मेन गेट नंबर 2 है। मेन गेट 1 नंबर की आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन भंडारे में आते हैं वो कतारबद्ध यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। और यहाँ पर ये कुछ सेवादार यहाँ पे मौजूद है जो उन लोगों को हाथ में थाली, चम्मच, कटोरी वगैरह वितरण कर रहे हैं और वो आगे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर जाके आपको थोड़ा दिखाते हैं किस प्रकार का व्यू है। दर्शकों, अभी हम भंडार गृह के अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक दृष्टि जा रही है वहां तक ये पूरी बैठने की जो लाइनें हैं वो भरी हुई है। हजारों लोग इस आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और भंडारे का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस पर यहाँ पर भंडारे के अंदर क्या क्या बनाए गए हैं वो यहाँ के एक बार सेवादार से भी बातचीत कर लेते हैं। इस ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टेबल के ऊपर बैठकर श्रद्धालु भंडारा कर रहे हैं। ये टेबल की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है वो, और कुछ लोग यहाँ पर नीचे बैठ के कर रहे हैं। कि इस व्यवस्था के बारे में भी यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करते हैं एक बार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार सर इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर यहाँ पर काफी लोग मौजूद है, भंडारा कर रहे हैं, हमें बताएंगे यहाँ पर भंडारे में क्या क्या बना है? कड़ी बनाया और कड़ी राम बनाया और जलेबी राम है, मिठाई लड्डू राम है और चपाती फुल्का राम और बनाया गट्टा कड़ी बनाया, बेसन का गट्टा कड़ी आता। अच्छा, मिठाई के अंदर यहाँ पे लड्डू और जलेबी बनी है? लड्डू राम और जलेबी राम बनाया। सर तो एक बार मिलती है या कई बार खा सकते हैं? अनलिमिटेड है, जितना खाओ इतना सर। अच्छा, जितना मन करे उतना खाओ? जितना मन करे इतना, जितना मन करे इतना। इधर कोई रोक टोक नहीं है, 24 घंटा भंडारा चलता है। सर 24 घंटे भंडारा चलता है? 24 घंटा भंडारा है। अगर कोई रात को 2 बजे भी आए तो गरम गरम भंडारा मिलेगा? 2 बजे क्या 4 बजे 5 बजे आएगा तो भी मिलेगा सर, गरम गरम भंडारा मिलेगा गरम एकदम। तो सर ये व्यवस्था कैसे, मतलब यहाँ पे काफी सेवादार मौजूद है इस वजह से? ये हमारा गुरु जी का ज्ञान है सर, गुरु जी के ज्ञान के आधार पे सब भंडारा चलता है सर। काफी अच्छी बात है। तो ये भंडारा करने के बाद में फिर जो जूठे बर्तन है वो यहाँ पर? हाँ, जूठे भंडारे अलग से वो धोया जाता है, अलग से सफाई होता है, फिर परसा जाता है। अच्छा, तो सर हमें एक चीज बताइए, यहाँ पर कितने लोग अभी तक भंडारा कर चुके हैं, आप कुछ बता सकते हैं? लाखों की संख्या, लाख 2 लाख 5 लाख भंडारा करते हैं। अच्छा, लाखों की संख्या में आते हैं? लाखों की संख्या में सर। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि लाखों लोग के आने की संभावना है और जिस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि यहाँ पर कहीं गंदगी भी नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? इधर साफ सफाई में पूरा बंदोबस्त है सर, पूरा साफ सफाई के अंदर होता है काम। यहाँ दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मक्खी मच्छर भी दिखाई नहीं दे रहा, एक जूठा गिरा हुआ कण भी हमें नजर नहीं आ रहा। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग भंडारा कर रहे हैं और स्वच्छता का ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है, काफी बड़ी बात है यहाँ पर ये। और देख सकते हैं यहाँ पर ये लड्डू, जलेबी और फुल्का इन्होंने कहा, और इस साइड में आप देख सकते हैं सभी चीजें जो एक खाने के अंदर मौजूद होती है, पौष्टिक आहार मौजूद होता है, वो संत रामपाल जी महाराज की समृद्ध प्रसाद में भक्तों को भंडारा वितरण किया जा रहा है।
खाते इस और ये देख सकते हैं आप, जो लोग भंडारा कर लेते हैं वो लोग यहाँ पर अपनी जूठी जो प्लेट है, चम्मच वगैरह है, गिलास है, वो यहाँ पर देते हैं। इस और आप देख सकते हैं ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ट्रॉली नजर आ रही है, ये ट्रॉली के अंदर जूठे बर्तन रख दिए गए हैं और यहाँ पे जो सेवादार नियुक्त किए गए थे वो इस ट्रॉली को खींचकर आगे जहाँ पर बर्तन धोते हैं वहां पर रखे जा रहे हैं। और इस और आप देख सकते हैं ये महिलाओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है, यानी पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के अलग है। महिलाओं के जो भंडारा वितरण की जो सेवादार है वो भी महिला ही नियुक्त की गई है, यानी सुरक्षा की दृष्टि से अगर कहा जाए तो बहुत ही अच्छा विभाजन यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार लोगों का इस ओर आना जारी है। भंडारे के अंदर काफी लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अब आपको सीधा चल के दिखाते हैं सामने नाम दीक्षा केंद्र और रक्तदान शिविर केंद्र, और सामने अब आपको दिखाते हैं वहां पर नामदान केंद्र बना हुआ है, रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त शादियां दहेजदान शिविर भी यहाँ पर होंगे। उस कैंप के अंदर आपको जाके दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था की गई है। दर्शकों एक बार वो रक्तदान शिविर और जो दहेज मुक्त शादियां होंगी उस कैंप में जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर सुंदर यहाँ पर सेल्फी के कटआउट्स बनाए गए हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जन आते हैं वो यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लेते हैं, अपनी यादों को संजोते हैं। और इस और आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर डेकोरेशंस की गई है, वहाँ पर फाउंटेन बनाया गया है। एक फाउंटेन तो अभी कंटिन्यू चल भी रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आश्रम के अंदर जगह जगह पर सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। अब चलिए सीधे चलते हैं आपको और रक्तदान शिविर और दहेज मुक्त शादियां जहां पर हो रही है वहां की व्यवस्थाओं से रूबरू कराते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डोम बनाया गया है और डोम के अंदर एक डिवाइडेशन किया गया है, यानी इस ओर आप देखेंगे तो ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां होंगी। यानी आज समागम का दूसरा दिन है संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पे, और आज दूसरे दिन यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां होंगी। दहेज मुक्त शादियों में कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की यहाँ पर शादियां हैं, बारातियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ यहाँ पर आप बोर्ड पे देख सकते हैं विशाल रक्तदान शिविर, यानी यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी होगा और यहाँ पर उसकी व्यवस्था भी की गई है। ब्लड डोनेशन में कितने लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आएंगे, डॉक्टर्स की टीम कितनी है और कितना ब्लड डोनेट होने के यहाँ पे चांसेस है और उद्देश्य क्या है और प्रेरणा किससे मिली, वो सारी समस्त जानकारी भी हम आपको विस्तृत हमारे ऐसे न्यूज चैनल पर आपको देंगे। इस और आप देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र बनाया गया है, यानी यहाँ पर आश्रम के अंदर जो लोग आते हैं संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पर ज्ञान से प्रभावित होकर जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क नामदान की व्यवस्था भी की गई है। जी हाँ, यहाँ पर नामदान पे भी आपको दिखा देते हैं किस प्रकार यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जगह जगह पर सुंदर स्वरूप लगे हुए हैं, उनपे वाणी लिखी हुई है और सामने आप देख सकते हैं बोर्ड लिखा हुआ है नामदान स्थल, यानी यहाँ पर जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। एक बार चलते हैं वहाँ के सेवादार से भी बातचीत करते हैं और इस व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। इसको अभी हम उस स्थान पर पहुंचे हैं नामदान स्थल। आप देख सकते हैं सामने ये जो रूम बनाया गया है, यहीं पे संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा देते हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये सभी नाम दीक्षा लेने के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ, जितने भी श्रद्धालु जन यहाँ पर बैठे हैं, महिला हो पुरुष हो, सब यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज से प्रथम बार जो नाम दीक्षा लेंगे वो बैठे हुए और हमारे साथ यहाँ पे नामदान सेवादार भी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर साहिब। सर ये नामदान की सेवा के बारे में हमें कुछ बताएंगे, ये किस प्रकार की सेवा है और इनको नाम दीक्षा कैसे मिलेगी? जो भी जगत के भाई बहन भंडारे में आते हैं, अगर उनको नाम दीक्षा लेने की इच्छा है तो सबसे पहले उनको इस गेट से अंदर लिया जाता है और उसको सबसे पहले नियम समझाए जाते हैं। हमारे सदगुरु जी महाराज जी के जो नियम है वो नियम समझाए जाते हैं। अगर वो नियम ओके करते कि हाँ पूरी मर्यादा में रहकर हम भक्ति करेंगे तो फिर आगे क्या प्रोसेस किया जाता है। किस प्रकार के नियम सर? जैसे कोई नशा नहीं करना है और हमारे शास्त्र विरुद्ध कोई पूजा नहीं करनी है और न नशा करता है उसको भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना, उसका झूठा नहीं खाना है, हमें जात पात नहीं करनी है, ये सब परमात्मा जी के नियम है। अच्छा, कुछ नियम अगर वो एग्री करते हैं तो नाम दीक्षा दिलवाते हैं। तो सर नाम दीक्षा लेने से कुछ फायदा भी होता है? जी बिल्कुल फायदा होता है। जैसे यहाँ बोर्ड पूरा लगा हुआ है कि भाई सद्भक्ति करने से सर्व दुख दूर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है, कैंसर जैसी भयंकर लाइल इलाज बीमारी ठीक हो जाती है, मन को शांति मिलती है, मृत्यु के प्रसाद सतलोक में वास होता है, सत्य भक्ति करने से
भाग्य में लिखे हुए जो कर्म का दंड है वो मिट जाता है, तो प्रेत बाधा होती है वो खत्म हो जाती है। तो नाम दीक्षा लेने से बहुत सारे फायदे होते हैं जीवात्मा को। तो सर ये अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? बिल्कुल निःशुल्क सेवा है ये, कोई एक भी रुपया नहीं दिया जाता। उल्टा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भक्ति करने की जो सामग्री है वो भी बिल्कुल फ्री में दी जाती है उनको। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है, वरना आजकल इतने हमने देखा कि काफी अभी लाखों लोग अभी समागम में आने के लिए बता रहे हैं, हजारों लोग अभी मौजूद भी है, उन सबके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पर सब सारी चीजें निःशुल्क है, इसका कारण क्या है सर? इसका कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज एक ही विश्व के अंदर ऐसे संत हैं जो सदभक्ति दे रहे हैं, और ये पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं। तो जीवात्मा का जो सच्चा साक्षी होता है वो हमारे वेदों में भी लिखा है कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु स सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तो ये परमात्मा हमारा सच्चा हितैषी है, इसलिए वो परमात्मा हमें यहाँ कष्ट में देखकर वो सुख देने के लिए आता है। तो ये परमात्मा ही ऐसी व्यवस्था कर सकता है अपने जीवात्मा को सुखी करने के लिए। सर अभी हमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी पता चला कि संत रामपाल जी महाराज तो कभी के सतलोक जा चुके हैं, उनके स्थान पर जो है वो कबीर साहिब जी है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल सत्य बात है, ये बात हमें हमारे सतगुरु जी महाराज के बारे में से पता चली है कि भाई कबीर परमात्मा 1997 में संत रामपाल जी महाराज को मिले थे। फिर उनको परमात्मा ने बोला था कि बेटा अब तेरा जो समय था वो खत्म पूरा हो चुका है, इसलिए तू सतलोक चला जा, अब आगे का काम सारा मैं संभालूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा खुद कबीर परमेश्वर ही आए हुए हैं, और ये कबीर साहिब ने 600 साल पहले ही लिखकर बता दिया था। जैसे परमात्मा की वाणी है उसमें लिखा है कि कलयुग जब बीत जाएगा 5505 तब महापुरुष प्रमाण जग तारण को आवे। तो जब कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाएगा तो मैं खुद ही आऊंगा इस जगत को तारण करने के लिए। तो वो परमात्मा खुद ही अभी आए हैं। वो 1997 में वो समय था जिस दिन परमात्मा हमारे गुरुजी पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को मिले थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज का 75वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, इसी उपलक्ष्य में ये संत रामपाल जी महाराज का जो भौतिक शरीर है उसका जन्म 1951 8 सितंबर को हुआ था। तो वही दिन 8 सितंबर के दिन 75 वर्ष परमात्मा जी के पूरे हो रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में ये अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। सर काफी अच्छी जानकारी दी आपने, धन्यवाद जी। धन्यवाद सत साहिब जी। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के 75वें अवतरण दिवस पर किस प्रकार यहाँ पे तैयारियां की जा रही है, और ये तो समागम का दूसरा दिन है और यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई उसके बारे में भी बताया। अब हम आपको चल के दिखाते हैं सीधा वहाँ पर जो मेन दरबार साहिब है उस प्रकार उसमें यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो चलिए सीधा वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं। दर्शकों इस गैलरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इस ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर कटआउट के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम को दर्शाया गया है। जी हाँ, इस ओर आप देख सकते हैं ये जो डेमो बनाया गया है, संत रामपाल जी महाराज जो गरीब असहाय परिवार है, असमर्थ है, जिनके सर पे छत नहीं है, उन गरीब लोगों को वहां पर आश्रय भी प्रदान कर रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने सुंदर सुंदर प्यारे मकान संत रामपाल जी महाराज उनको प्रदान कर रहे हैं, और बिल्कुल निःशुल्क। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज उन गरीबों परिवारों की जो मदद कर रहे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है। और इस ओर आप देख सकते हैं परिवारों की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है, काफी दयनीय स्थिति है, और संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार उनकी मदद कर रहे हैं। और जो सामने बड़े बड़े फ्लैक्स है उन पर संत रामपाल जी महाराज के सुंदर विचार भी यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज उनको आश्रय प्रदान कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज बुनियादी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज उनको चिकित्सा किट प्रदान कर रहे हैं। और आगे आपको चल के दिखाते हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जिनके तन पे कपड़े नहीं है, बेचारे बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको कपड़े भी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि बिना किसी जातिगत भेदभाव के वो सारी ये सहायता गरीब लोगों को प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, किसी भी धर्म से उसके जातिगत भेदभाव पूछे बिना संत रामपाल जी महाराज उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। यानी कहे कि संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्मों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही होगा। इस ओर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले जो रक्तदान शिविर कैंप है उसके बारे में भी यहाँ पर डेमो के माध्यम से समझाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का इस प्रकार में रक्तदान शिविर कैंप के अंदर भी काफी सहयोग रहा है। थोड़े से आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं इसके बारे में और जानकारी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। जो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर फ्लैक्स के माध्यम से कुछ लोग शराब की बोतलें हाथ में लेके खड़े हैं। ये डेमो बनाया गया है और उन लोगों को दर्शा रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं और उनका नशा भी छूट जाता है।
इस ओर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो शादियां होती है वो यहाँ पर संपन्न होती हुई नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं किस प्रकार निःशुल्क उनकी शादियां हुई है। और आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि दहेज एक अभिशाप है। किस प्रकार वो इस दहेज जैसे अभिशाप को समाज से मूल रूप से नष्ट करने का उद्देश्य रख रहे हैं। और इस ओर आप देख सकते हैं लगातार ये है भक्ति का जन सैलाब। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जन सैलाब भक्ति का आज इसलिए उमड़ा है क्योंकि आज उनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस है। तो दर्शकों थोड़ा सा गैलरी में आगे बढ़ते हैं और इस ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और कटआउट दर्शाया गया है कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज विश्व के सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण करके तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं। चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, किसी भी जातिगत भेदभाव का अंतर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज समभाव से सभी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और इस ओर आप देख सकते हैं ये भक्ति का जन सैलाब उमड़ा है संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर। काफी हजारों लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर लगातार आ रही है। और सामने एक बोर्ड जो आप देख रहे हैं, हरि आए हरियाणे नू 75वां अवतरण दिवस। जी हाँ, ये वही वो मेन शेड है आश्रम का, जो वही ये मेन स्थान है जहाँ पर सत्संग प्रोग्राम्स होते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद की यहाँ पर दया होती है। और देख सकते हैं ये सभी लोग अभी उसी डैम के अंदर जा रहे हैं। अब आपको चलते हैं वो अंदर का दृश्य दिखाते हैं। दर्शकों अंदर जाने से पहले एक बार मेन गेट हम आपको दिखाना चाहेंगे। कितने सुंदर सुंदर फूलों से इसको डेकोरेट किया गया है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बढ़िया बढ़िया जो ये फूलों की लटकनें यहाँ पर लगाई गई है। यानी अगर कहे कि सुंदरता का पूरा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। सारे चारों तरफ लाइटें जगमगा रही है, सारी तरफ फूलों से आश्रम को सजाया गया है। कहे तो पूरा आश्रम आज दुल्हन की तरह सज रहा है संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का वो मेन दरबार है और वहीं पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वगैरह होते हैं, वहीं पे प्रसाद वितरण होता है, वहीं पे भोग की आरती वगैरह होती है और सभी श्रद्धालु यहाँ पर बैठकर संत रामपाल जी महाराज के विचारों को सुनते हैं। इस ओर महिलाओं का विभाजन किया गया है, इस तरफ महिलाएं बैठती हैं और इस तरफ पुरुष वर्ग बैठते हैं जो भी आश्रम के अंदर आते हैं। यानी आप देखेंगे हमने आपको बताया कि यहाँ पर महिलाओं के लिए दंडवत प्रणाम करने की व्यवस्था अलग है, उनके भंडारा करने की व्यवस्था अलग है, उनके यहाँ पर विश्राम करने की व्यवस्था अलग है। यानी सुरक्षा, महिला सुरक्षा की दृष्टि से आश्रम के अंदर जो विभाजन किया गया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ही अच्छा है। और सामने आपको दिखाना चाहेंगे अभी एक वीडियो यहाँ पे चलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं ताकि जन जन तक ये ज्ञान पहुँच सके कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान नहीं बल्कि परमात्मा के अवतार है। ये कार्य सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो दर्शकों अभी हम उस मेन सत्संग प्रांगण में पहुंच चुके हैं और ये है संत रामपाल जी महाराज का दरबार। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप लगाए गए हैं और जो भी अन्य संत है जैसे स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, उनके भी स्वरूप भी यहाँ पर रखे हुए हैं आदर दृष्टि के साथ। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु जन आते हैं आश्रम के अंदर वो संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं। और इस ओर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं उनकी विभाजन जो किया गया था वो इस ओर बैठी है। और सामने आप देख सकते हैं जो गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ हो रहा है उसका यहाँ पर आज दूसरा दिन चल रहा है। और महिला वर्ग है वो यहाँ पर गरीबदास जी महाराज की वाणी का अखंड पाठ कर रही हैं। देख सकते हैं आप लगातार चवर सेवा भी जारी है। जी हाँ, सभी महिलाओं को बारी बारी से चवर सेवा करने का भी यहाँ पर अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे ये पुरुष वर्गों का विभाजन किया गया था और पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठकर गरीबदास जी महाराज की वाणी का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं। जी हाँ, और हमें बताया गया था कि ये वाणी 3 दिन लगातार चलेगी, यानी बारी बारी से लोग यहाँ पर बैठेंगे और कंटिन्यूटी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ये जो वाणी है ये लगातार 3 दिन तक चलेगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है वो यहाँ पर गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ कर रहे हैं और एक सेवादार उनके पुस्तक के ऊपर चवर सेवा कर रहे हैं। और ये 2 बनाए गए। जी हाँ, एक तरफ आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ वो देख सकते हैं। इसी प्रकार महिलाओं की तरफ है, यानी 4 सेवादार यहाँ पर बैठकर इस पाठ का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये व्यवस्था। जी हाँ, ये बड़ी बड़ी LED के माध्यम से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, यानी जो भी श्रद्धालु आश्रम में आते हैं दूर तक उनको ये जो भी आश्रम के अंदर वीडियो चलाई जाती है उनको आराम से दिख सके। ये LED सिर्फ एक तरफ नहीं, जी हाँ, ये ही LED दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी लगाई गई है, यानी समान दृष्टि से ये सारी व्यवस्था यहाँ पर विभाजित की गई है। इस ओर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर हवन यज्ञ हो रहा है
हवनिया के बारे में भी हमने आपको डिटेल से आपको कल बताया था फर्स्ट डे के अंदर किस प्रकार यहाँ से हवनिया को होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्संग भवन के अंदर जो भी श्रद्धालु जन बैठे हैं आनंद प्राप्त कर रहे हैं, आराम से इस वाणी गिरिदास जी महाराज की वाणी का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और लोगों ने भंडारा किया, यहाँ पर कुछ लोग रुकेंगे भी और कुछ लोग जो भंडारा कर लिया वो चले भी गए हैं। इस प्रकार ये लगातार लोगों का आना जारी है और संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पर होने वाले आयोजन का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो थी हमारी सेकंड कवरेज। हम आपको थर्ड डे की कवरेज भी देंगे, उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।